सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। श्री साधना इस ग्रंथ से महाराज जी रोज कभी हम सुन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसे रहस्यात्मक बातें हमको बताते हैं। हम गौर से महाराज जी का सत्संग सुनेंगे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। श्री साधना के 9वां प्रकरण जिसका नाम है प्राणायाम, वो प्रकरण में महाराज जी ने प्राण की महिमा काफी बताई है। आज का दिन मंगलमय है। आज सफला एकादशी मानी जाती है। सफला एकादशी के दिन गुरु वामन और बलि का संवाद बहुत सुनने जैसा है। भगवान वामन ने त्रिपाद के बदले में त्रिभुवन का राज कैसे दिया, उसके पीछे का क्या रहस्य है, ये आज के दिन बहुत उस रहस्य का पठन पाठन करते हैं। खास करके साउथ इंडिया में आज के दिन बहुत उत्सव मनाते हैं। महाराज जी ने प्राण की महिमा के लिए मैंने भी सुबह प्रश्न पूछा था कि आप बहुत पहले से एक कहानी सुनाते, वो मैंने ढूंढी लेकिन मिली नहीं, तो कौन से ग्रंथ से है? तो महाराज जी ने बताया कि छांदोग्य उपनिषद में। मैंने कहा मैंने प्राणोपनिषद तो देखा, उसमें नहीं मिला, लेकिन प्राणोपनिषद में एक लाभ मिला। कोई भी धार्मिक चीज करने से कभी नुकसान नहीं है, आयुर्वेदिक जैसा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा ही होता है। तो प्राणोपनिषद में पिपलाद का प्राण का स्वरूप क्या है? प्राण कण स्वरूप है, प्राण रस स्वरूप है, प्राण सोने जैसा वर्ण है, प्राण का चांदी जैसा वर्ण है, या बैंगन कलर का है। ऐसे अनेक प्रकार का प्रश्न पूछने के बाद जो तात्पर्य निकाला प्राणोपनिषद में, इसलिए प्राणोपनिषद नाम के एक उपनिषद नहीं है, कहीं है। प्राण नाद बिंदु उपनिषद है, प्राण प्रकाश उपनिषद है, प्राण बिंदु उपनिषद है, कई प्रकार के हैं प्राण के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन पिपलाद ने अंतिम में जो बता दिया प्राण का रहस्य, मात्र जो प्राणोपनिषद के हिसाब से बता रहा हूं कि प्राण को वास्तविक स्वरूप जो जानना हो तो नाद के अलावा कोई जान नहीं सकता। दोनों का अभिन्न संबंध है, इसीलिए नाद को प्राण के साथ घनिष्ठ संबंध, और कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि उसमें ही प्रकाश होगा, तभी हम प्राण को सूक्ष्म और शुद्ध कर पाएंगे। प्राण को शुद्ध करना, महाराज जी भजन गाते थे पहले, शुद्ध कर लो, बहुत पहले से भजन गाते हैं कि वो सत्य का ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, प्राण को शुद्ध करना। लेकिन प्राण को शुद्ध करने की चाबी नहीं हमारे पास। कोई ना हो तो नाम के अलावा कोई शुद्ध नहीं कर सकता।
जितना नाम की निष्ठा सुमिरन हो नाम के विषय में, इतना प्राण सूक्ष्म और शुद्ध होता जाता है। खुराक, वातावरण, ग्रंथ, कई प्रकार से प्राण अशुद्ध हो जाते हैं। ये सब की शुद्धिकरण, जितने द्वार है वहाँ से प्राण का अशुद्धिकरण शुरू होता है, शुद्धिकरण के लिए। इसलिए महाराज जी को एक प्रश्न पूछा था कुरुक्षेत्र में एक महात्मा ने कि महाराज जी, मैं प्राण की साधना करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मैं 6 या 7 मिनट तक रुक सकता हूँ, ऐसा पूछा था ना महाराज जी। तो महाराज जी ने उसको बोला और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओ। ये बहुत कठिन काम है हमारे लिए, लेकिन हम समझेंगे, इसको नाम के साथ जोड़ेंगे तो इनका बहुत लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे का देखते हैं क्या कहते हैं ग्रंथकार। यह ध्यान की अवस्था है। इसके बाद मन अभीष्ट विषय की ओर आकृष्ट होता है, मन का धारा प्रवाह नहीं रहता, इसी का नाम है समाधि। समाधि एक के बाद एक उच्च भूमि में करनी चाहिए। सर्वप्रथम समाधि का विषय है स्थूल बाह्य आवरण, इसके बाद सूक्ष्म बाह्य आवरण। प्रथम को वितर्क समाधि और द्वितीय को विचार समाधि कहा जाता है। वितर्क समाधि की 2 अवस्था है, विचार में भी 2 अवस्था है, सवितर्क और निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी, किसी भी विषय पर चित्त की समाधि होने से प्रज्ञा का उन्मेष होता है, इसे समाधि जनित ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का उदय होने के बाद उस ज्ञान को निर्मल या शुद्ध करना पड़ता है। विकल्प ज्ञान का मूल सांकर्ष है। सविकल्प में, निर्विकल्प में जाना ही ज्ञान की शुद्धि है। वितर्क भूमि पर शब्द और ज्ञान का सांकर्ष या मिश्रण होता है। यह सांकर्ष कैसा है? शब्द के साथ अर्थ के संबंध जैसा। इसी प्रकार ज्ञान के साथ अर्थ का संबंध है, इसलिए ज्ञान में शब्द के संस्कार रह जाते हैं। इसलिए ज्ञान में शब्द का संस्कार रहता है। महाराज ये यहाँ जो शब्द लिखा है वो शब्द किस प्रकार का होगा? यहाँ बोले ज्ञान में शब्द का संस्कार रहता है, तो वो शब्द किस प्रकार का होगा? जब बोला जा रहा है यहाँ पर, हाँ, और समझ आ रही है, हाँ, उसमें शब्द के द्वारा ही होता है। शब्द के बगैर तो ज्ञान हो भी नहीं सकता, शब्द के ही द्वारा होता है। लेकिन वो शब्द की जो स्मृति रहती है वो उसका संस्कार बन जाता है, ख्याल रहता है उसका, वो भूल नहीं पाता है उसको जल्दी। वो तो जल्दी तब भूलेगा जब निर्विकल्प अवस्था आ जाएगी, तभी भूलेगा। तो उसका संस्कार बना रहता है। कोई भी बात तुमको याद करते हो, उसके बारे में जानकारी मिली है, कहाँ से मिली है? शब्द से। शब्द से। शब्द का ज्ञान बाकी रहता है हमेशा। जब तक संसार का ज्ञान है, शब्द का ज्ञान है, तब तक संसार भी शब्द रूपी है, सब कुछ शब्द ही है। इसलिए वो कहा है शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भय बोल प्रकाश। सृष्टि शब्द माही, शब्द के पाछे नानक शब्द घटाघट। यहाँ शब्द के रूप अलग अलग है। स्थूल शब्द है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, तार मंद और घोर करके दासबोध में बताया। शब्द का ही रूप है। पहले वो उसके साथ हम अभ्यास करें, धीमे धीमे मंद होता है, फिर एकदम घोर हो जाता है, बिल्कुल ही खबर नहीं पड़ती। उस शब्द का ये है सब, इसलिए उसका संस्कार तो नहीं रहेगा। वो निर्विकल्प अवस्था में छूटता है संस्कार। जहाँ सब भूला जाएगा वहीं वो संस्कार भूला जाएगा, वो स्थिति होगी। उसमें ज्ञान भान जहाँ एक होना है, एक होना है, एक ही एकदम समान सब है। ज्ञान का भान भी वहाँ नहीं होता है, वही होता है एकमात्र। फिर भान किसका होगा? भान के लिए दूसरा चाहिए। अद्वैत की अवस्था में कोई भान नहीं होता है, बस होना है।
अस्तित्व होता है, वही हमारा स्वरूप होता है। अभी उसके बारे में परिकल्पना कर सकते हैं, बात में जानने की बात तो बहुत दूर की है। वाणी तो पानी भरे, चारों वेद मजूर, वह करनी तो अति दूर है, करनी तो गारा करे, कारा करे, रहने के घर बड़ी दूर। बड़ी दूर है। अभी हम पानी भर रहे और अगर ज्ञान हो गया तो समझो हम मजदूर हो गए। हाँ। फिर अगर हमने कर्म किया ऐसा तो गारा बनाए, अब मकान बनेगा तो रहना होगा उसमें, लेकिन वो बहुत दूर है, बता दें। लेकिन शुरुआत हो गई तो बड़ी बात, नक्शा पास करा दिया और शुरुआत हो गई। वाह। इसी वजह से समाधि सविकल्प होती है। शब्द के संस्कार से समाधि सविकल्प होती है। जब यह संस्कार या शब्द संस्कार दूर हो जाते हैं तब ज्ञान निर्मल हो जाता है। इसे निर्विकल्प समाधि अथवा अवस्था कह सकते हैं। जो सवितर्क है वही सविकल्प भी है, जो निर्वितर्क है वही निर्विकल्प भी है। इसी के बाद सूक्ष्मतर से सविचार निर्विचार समाधि में सूक्ष्म विषय के बारे में सविकल्प निर्विकल्प आदि भेद है। बाह्य जगत के बारे में समाधि संभव नहीं है। उस समय समाधि करण वर्ग को लेकर होती है। इसी के ऊपर ग्रहिता समाधि है, जिसे अस्मिता कहते हैं, जिसका चर्चा कल महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से सुना दिया। यही अस्मिता समाधि को शास्त्र में कहीं कहीं जगह पर संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। शिवों को मिला के संप्रज्ञात, सबको सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार आनंद अस्मिता, ये छह को भूमिका समाधि की, छह भूमिकाएं, इनको मिला के संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। प्रज्ञा उसमें सम हो जाती है, सोच विचार पैदा हो जाता है, ख्याल आने लग जाता है। लेकिन जो असंप्रज्ञात समाधि है उसमें छलांग लगाने प्रज्ञा भी उसमें असम हो जाती है। जो जानकारी है वो उसकी हो जाती है, इसके बारे में कल्पना करता है। असंप्रज्ञा प्रज्ञा जो है वो अलग किस्म से बन जाती है। ये यहाँ प्रज्ञा सम हो जाती है, समझ आने लगती है बहुत, और उसके अंदर भाव पैदा हो जाता है उसकी बोध करने से। अगर जागरूक हो कोई, ख्याल में रखे तो मेरे को देख के समझ सकते हैं। मैं वहीं से गुजर रहा हूँ। अभी स्थिर है सब, समय सब, इससे बड़े एक छलांग मारनी पड़ेगी, कोई जन्म नहीं होगा। हाँ, ऐसा लगता है कोई जो छलांग है वो मृत्यु से पार होना, काल से परे जाना,
कोई जन्म में अभी नहीं हुआ, शरीर शांत नहीं दे गए, दे ही नहीं रहा, अभी भी नहीं दे रहा। पर चलता रहेगा। गीता जी के दूसरे अध्याय में इसके बारे में काफ़ी चर्चा करी है ये संत ज्ञानेश्वर महाराज ने। प्रज्ञा, संप्रज्ञात ऐसे उदाहरण देकर बहुत अच्छा द्वितीय अध्याय में, दूसरे अध्याय में हाँ, वो सांख्य योग का है, उसमें समझाया है उसके स्थिति प्रकृति के बारे में बहुत अच्छा बताया। समता बुद्धि योग उच्चते कर। और ये हम गए थे ना एक बार अलियाबाड़ा, वहाँ एक वो नाम भी सुना है आपने, डोका काका। उन्होंने उस पर बहुत अच्छा गीत लिखा है गीता जी के दूसरे अध्याय पर, बहुत गुजराती में बहुत बहुत प्रख्यात हुआ है वो गीत, प्रज्ञा के विषय में कि स्थित प्रज्ञा क्या होती है। इसका अलियाबाड़ा में बहुत अच्छा डो काका ने लिखा है, डोलल काका, डो काका तरीके होता है। इस अवस्था में विश्व का सभी ज्ञान अधिगत हो जाता है। यह आत्म साक्षात्कार नहीं होता, पर आत्म साक्षात्कार नहीं होता। विवेक ख्याति उदय नहीं होती, पर वैराग्य उदय नहीं होता। इसके बाद योगी केवल्य की ओर अग्रसर होता रहता। इन्हें पर वैराग्य का सहारा लेना पड़ता है। निम्न स्तर का वैराग्य विषय वैराग्य होता है, यह स्थूल होता है। पर वैराग्य प्रकृति से निःसृत वैराग्य होता है, यह सूक्ष्म होता है। इस स्थिति में विवेक ख्याति की अभिव्यक्ति होती। आगे चलकर पुरुष से साक्षात अर्थात आत्म साक्षात्कार होता है, साथ ही गुणमयी साक्षात्कार होता है। लेकिन गुणमयी प्रकृति के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। स्वयं की आत्मा अपरिणामी, प्रकृति परिणामीशीला है। स्वयं की आत्मा अपरिणामी है तो प्रकृति परिणामी है। इसके बाद धीरे धीरे आत्मस्वरूप में स्थिति प्राप्त होती है, जो प्रकृति से नित्य मुक्त होती है। यही है राजयोग की साधना का क्रम। यही है राजयोग की साधना का क्रम। वाह, वो आप बोलते हैं कोई ये गीता का राज विद्या राजविद्या, कोई 9 अध्याय इसी के ऊपर राज विद्या, उसको राजयोग भी कहा गया। हाँ जी। वाह, विवेक ज्ञान और विवेकज ज्ञान, एक विवेक ज्ञान है और एक विवेकज ज्ञान है। दोनों अलग अलग चीज है। विवेक ज्ञान पुरुष है, पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान है। विवेक ज्ञान का नाम है प्रकृति पुरुष भेद का ज्ञान। इसी के फलस्वरूप पुरुष प्रकृति का विवेक होता है। विवेकज ज्ञान अति श्रेष्ठ विभूति स्वरूप, विभूति स्वरूप ये अलग। विवेकज ज्ञान से बढ़कर अन्य कोई श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है, हो ही नहीं सकता, असंभव ही। क्षण एवं क्षण के क्रम या प्रवाह में संयम कर लेने पर विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी का अंश तारक ज्ञान है। इसी का अंश तारक ज्ञान है। तारक ज्ञान सभी विषयों के सभी प्रकार की अवस्था के संबंध में क्रमहीन है, जिसे हम लोग सर्वज्ञत्व कहते हैं। वह तारक ज्ञान के अंतर्गत है। यह विवेकज ज्ञान से उद्भूत होता है। विवेक ज्ञान और विवेकज ज्ञान में कितना अंतर है इससे स्पष्ट हो गया है। तारतम्य भेद रहने पर विवेक और विवेकज ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। इसलिए वो पतंजलि महाराज ने ऋतुंभरा पर ज्ञान दिया
ऐसी प्रज्ञा जैसे ऋतु आती है अपने अपने समय के अनुसार, और वो सहज भाव से आती रहती है हमेशा। इसके लिए कोई वो नहीं करना पड़ता है आह्वान उसका। ऐसे ही वो ऋतुमरा जो ज्ञान है, प्रज्ञा है, वो भी सहज भाव से उतर जाती, नीचे उतर जाती, उसमें वो जीवन एकदम सहज हो जाता है। सारे राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं, ना किसी के प्रति राग है, ना किसी के प्रति द्वेष है, और जो कुछ है सब स्वीकार है। ऋतुमरा जैसी अवस्था आ जाती है, उसको रिजुअत्व भी कहते हैं। सहजता, सहजता, सरलता दोनों। एकदम सरल, रिजुअत्व हो गया, उतर जाता है, हर चीज स्वीकार है। जैनियों के मत के अनुसार किसी को शादवाद भी कहा गया, शायद हो सकता है, हो सकता, जो भी को कह रहा है हाँ हो सकता है। तुम भी सही हो। हाँ। कोई कहे भगवान नहीं है, हाँ, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, शायद तुम ठीक कहते हो। कोई कहे भगवान है, तो भी कहे हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। किसी से वाद विवाद ही नहीं। ना। और अस्वीकार कुछ भी नहीं है, सभी में अपनी हामी भर दूं। ठीक है भाई, जो भी है सब ठीक है। गाली दे दी तो भी ठीक है, आशीर्वाद दे दिया तो भी ठीक है, ठीक है। किसी ने लपड़ मार दिया तो भी ठीक है, किसी ने मत्था टेका तो भी ठीक है। इसलिए वो कहानी बहुत अच्छी अच्छी आती है, वो घुसेड़ दिया उसने उसके कान में खिला डाल, वो बोल गया मेरे ये गाय है चल रही, देखना इनको, हो गई गाय, ये बैठे हुए, उसने कहा देखा नहीं कहाँ गई गाय, वो कुछ बोले ही नहीं, बैठे ही रहे। बोला सुन नहीं रहा, गुस्सा आया उसको सारे, वो तीर कमान पे वो गुजर देगा, तो अभी कुछ नहीं बोला, और वो बैठे रहे वैसे। वाह भाई वाह, शादवाद, शादवाद, इसलिए उसको बोला। वाह भाई वाह। ऋतुमरा का रूप है वो, ऐसी प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है। अब वो समझ में नहीं आएगा उसके, अब वो ऐसी जब प्रज्ञा पैदा होगी तो वो शरीर का तो समाप्ति हो जाएगा। इसलिए उपराष्ट्र का भी ऐसे ही है, शरीर भाव समाप्त, ऊपर हो गया, देहाध्यास से ऊपर, देहाध्यास से अलग हो गया। वो चोर को भी बोला था, उनके साथ आना हुआ था उसको, तो उसको बोला तो अंदर सुमरन में लग गया तो कष्ट से दूर हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं सकता, कर नहीं सकता। उसके लंबा अभ्यास के बाद उसको ऐसी अवस्था आई जो उसको सूर्य को रोके हो गया। लेकिन उन्होंने अपना फर्ज बताया। उसके बाद वो फिर डांट दिए कब्र में, तो फिर वो जो रब्बी थे वहाँ के उस टाइम के बड़े, उनके जो धर्मगुरु होते वो रब्बी कहलाते, उन्होंने वो कब्र खोदी तो वो डेड बॉडी मिली नहीं। उसके बाद प्रचार शुरू, आज वो दो इनके 12 शिष्य थे, एक का नाम था जोड़िया, उसने उनको पकड़वाया था जोड़िया ने, इसलिए आज
पर वो जो अच्छी टाई होती टाई है हो उसका गई, टूट जाती है। टूट जाती है बेस्ट नहीं दिया गले में फांस फांसी। लगाने की होती है उसको ना। टूट जाती है। तो उसने पकड़वाया था, बाकी और शिष्य थे उन्होंने प्रचार किया। उसमें दो मुख्य हुए हैं, सेंट जॉन और सेंट लूका, इन्होंने प्रचार शुरू किया था। ये कहाँ की रहने वाली थी? टेरेसा, मदर टेरेसा। गुरु के चेकोस्लोवाकिया चेकोस्लाविया वहीं से शुरू हुआ क्रिश्चियनिटी का प्रचार। यहाँ से नहीं हुआ, लंदन इंग्लैंड से, वहाँ से शुरू हुआ। चेकोस्लाविया महाराज जी मुझे भी याद आया, पंजाब केसरी है ना जो, पंजाब केसरी, गुजरात समाचार, ऐसे जामनगर में एक अखबार हफ्ते में निकलता था, जो वो मुझे अच्छा लगता था, वो मैं पढ़ता था क्योंकि फ्री हो पाता था वो अखबार पाठशाला में। उसका नाम था तारतम, अखबार का नाम। तो ऊपर एक वाक्य आता था लिखा हुआ, विवेक ज्ञान हसे ए आ वाची सकશે। तो आदमी अचानक मुलाकात हो गई, उसका नाम था नटूभाई बदियानी। वो वहाँ पवन चक्की है, वहाँ रहता है, वहाँ उनका था वो प्रेस अखबार वहाँ से। तो वहाँ एक मुलाकात हो गई तो गया, तो मैंने कहा ये क्या है, तारतम क्यों, कभी नाम सुना नहीं हमने, तारतम क्यों लिखते? बोले हमारा गुरुजी का शब्द है। हाँ, तो वो बोले कि प्रणामी हम संप्रदाय के हैं, प्रणामी संप्रदाय में इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है ब्रह्मसूत्र की व्याख्या है, वो उनका लिखा हुआ है। तारतम नाम से। तारतम्य सागर नाम है ग्रंथ का, बड़वंत भाई नानो। तारतम्य सागर। उसके साथ जोड़ना, तारतम्य का मतलब है उसके साथ जुड़ जाना, एक हो जाना, वो तारतम्य का तात्पर्य। अच्छा, वो विवेक ज्ञान હોય એ જ આ ગ્રંથ એવું અખબાર વાંચ્યું, એવું વાક્ય लिखा हुआ होता है। धर्मदास से पहले या इनसे पहले ये पढ़ते थे, उस टाइम में गया था, ये अनुजय की पुस्तक छपी थी, तो लेने के लिए मैं गया था उनके घर। वो बीमार थे, वो तबीयत खराब थी। ये जो थे अभी किस्म की नेपाल का शरीर है इनका, ये पढ़ते थे उस टाइम, ये मिले थे वहाँ, इन्होंने मेरे को मत्था भी टेका। कृष्णमणिदास, कृष्णमणिदास वो भी सुलझे हुए थे धर्मदास, अच्छे, ये भी बहुत अच्छे। गंभीर गंभीर सन। बेटा मैं ये मेरे साथ अनुचय का भाई था छोटा, वो क्या नाम था? मुकुंद। मुकुंद नाम वो था। चाय वानी पिलाई थी और एक थोड़े से मैंने खाए थे, क्या नाम, किशमिश। एक आध घंटे बैठे बातचीत हुई थी। वो नाम के जानकार थे वैसे, ऐसा मेरे को नहीं अच्छा है। लगा था। अब ये कितना जानते हैं इसका पता नहीं, पर वो उनको ऐसा लगा मेरे को जानते थे। अभ्यासी थे महाराज, अच्छे थे वो। निर्विवाद है जीवन है ना दोनों का, वो परंपरा में कोई विवाद नहीं। हाँ। वो वैसे भी वो प्रहलाद जी का जीवन ऐसा रहा है, वो उन्होंने जेल में उनको ज्ञान हुआ था, और फिर वो गद्दी थी यहीं पर, यही गद्दी है वो देवचंद महाराज की, वो बेटा बैठ गया था गद्दी पर जबरदस्ती, वो प्रहलाद जी को दी थी वो, लेकिन उसने शिकायत सबूत करके उनको जेल भिजवा दिया राजा के द्वारा। और वो फिर वो जेल में उन्होंने साधना करी, वहीं करते रहे सब। लेकिन
वो राजा की स्त्रियां उनको मानती थी वो जेल में जब सिद्धि प्राप्त हुई, जानकारी मिली पूर्णता से, तब वो राजा को वो होने लगा, स्वप्न आए बड़े खराब खराब। एक भालू आए रात को, उसकी छाती में बैठ जाए और वो हड़बड़ा के उठ जाए। वो बहुत ज्योतिष बुलाए, क्यों होता है ऐसा करके। फिर एक ने बताया, महाराज कोई महापुरुष पीड़ित हो रहा आपके द्वारा, आपको चैन नहीं लेने। तो फिर वो बोलो कौन महापुरुष हो सकता है। फिर स्त्रियों ने कहा कोई नहीं, उत्तरायण जी महाराज हैं, उनको मुफ्त में जेल में कूद दिया आपने। तो राजा आया, फिर जेल से छुड़ा के ले गया, पैर पड़ा, राजमहल में ले जाकर उनकी भगत करी। फिर बोला गद्दी में बैठो, तो उन्होंने बोला नहीं, वो गुरुपुत्र हैं, उनको रहने मैं जाता हूँ। फिर वो पन्ना के राजा ने पुस्तक लिखी है बहुत बढ़िया, वो मिली नहीं मेरे, नाद बिंद और कला के ऊपर। ये अर्जुन सिंह का दादा था। अर्जुन सिंह अभी बोला ना, ये कांग्रेस वाला एमपी वाला। वो वहाँ में वो विश्वविख्यात प्रेस वाले के पास ढूंढवाया बहुत। वो कहता है मैंने छापी है, वो ढूंढवाया बहुत पुराना, वहाँ बैठा रहा था सारा दिन काशी में, विश्वविद्यालय प्रेस नहीं मिली। बहुत अच्छी पुस्तक मानी गई। वो थोड़ा सा भाग मैंने उसका पढ़ा था गोविंद लाइब्रेरी में। मेरे को एक बीच में बहुत शौक था पढ़ने का, बहुत ज्यादा। रात को दिया जला के पढ़ता रहता। कोई एक समय होता है ऐसा, इसीलिए इसको भी मैंने बोला, वो भी लगी नहीं लागनी, लगेगी तो तुम बेचैन हो जाओगे, पढ़े बगैर रह नहीं पाओगे। हाँ, एक समय होता है। तो फिर वो प्रचार शुरू किया करना। इनके संप्रदाय में एक अच्छे सिद्ध पुरुष हुए हैं, मोहम्मद नाम का। कालिंपोंग। हाँ, वहाँ कालिंपोंग ने प्रचार शुरू किया, कई स्थान बनाए हैं। मंगल धाम करते रहा। मैं वहाँ गया था, वहाँ वो मोहन आचार्य के साथ भोजन भी किया मैंने बैठ के। या तारतम वांचता હોય છે ને આ લોકો બધા બેહાડી। આપણે भागवत वाचिए, तारतम वाचिए। इनका भी जैसे भागवत हम बोलते हैं ना, इसकी भी एक शिविर लगती है 8 दिन का, कभी 15 दिन का। अच्छा होता है, लेकिन समझ में नहीं आता हो। और तारतम का जैसे भागवत पाठ होता है, तारतम का पाठ सब नेपाली टोपी पहन के बैठे होते हैं ऐसे। अपना यहाँ ही बेहे છે। आए हैं रंजित, वो ऐसे पढ़ते जाते हैं, पता नहीं चलता वो ऐसे नेपाल पढ़ते रहते हैं। नेपाल का प्रचार है। ये संस्कृत उधर में? एक संस्कृत कालिंपोंग तारतम साइड બહુ में। વાંચે। हैं? संस्कृत મુસલમાન જે બોલે નો ઓલા વાંચતા કુરાન આમ કરીને જવા ઈચ્છતા હોય हैं? એ એક સ્ટીલ अरबी भाषा कालिंपोंग में। में बड़ी अरबी जमीन हाँ, है। हाँ, तारतम वाંચે। अरबी कालिंपोंग में बहुत जमीन है, बड़ा स्थान है मंगल धाम करके। वहाँ जगन्नाथपुरी में वो खास તે कर લુગડું બાંધીને गया था વાંચવા। हैं? આપણે જો તૃપ્તિબેન બાંધ્યું ને એવું જ લુગડા બધા બાંધતા હોય। नाम है હા એવું જ હોય બરાબર। उधर दार्जिलिंग में भी है इनका अच्छा। स्थान। ओ। मेरे को बोल भी रहे थे, मैं होटल में ठहरा था, तो वो बोले नहीं वहाँ जाना आप हमारे स्थान पर, मैं फोन कर देता हूँ, बोलो आपको ले जाएगा। मैंने कहा कल चले जाना है। मैं तो खाली स्थान में देखने के लिए आया था, मतलब देखने के लिए। तो मैं गया था वहाँ कालिंपोंग। रामेश्वर में भी बड़ा स्थान है, रामेश्वर में। हाँ रामेश्वर बहुत बड़ा है, वहीं प्रोग्राम हुआ था ना। हमारा। हाँ, वो महंत है, वो जो ट्रस्टी है वो वाले बदमाश है। महंत अच्छे हैं, सुनो मैंने मिले नहीं पर अच्छे हैं। यहाँ हरियाणा में भी
उज्जैन के पास में। अरबी अरबी अच्छे जानते थे, अरबी वो अरबी में ही ज्यादा प्रचार है। और भी कुरान के जानकार थे, कुरान भी पढ़े थे। हाँ ये मुस्लिम की तरह मुंह पर ऐसे बांध कर उसको पढ़ना पड़ता है। ઊંચો કરે ટેકરો, ઝાડવા વાળા ઘઉં ને બધું વાવે, જુવાર આવે। कुरान को ऐसे नंगे सिर नहीं पढ़ सकते। हाँ हाँ ऐसा ही उसका भी रिवाज ऐसा है સન્માન દેના પડતા है। कि कपड़ा बांध कर बैठना पड़े कोई भी है। બધી જગ્યાએ એવું છે। ભજનમાં આપણે લખ્યું છે, ભજન કરવું તો એમને બી કીધું બે वहाँ मैंने बोला था, वो कुर्ती में आरती हो रही थी, तो मैंने ये कुर्ती पहनी हुई थी बोल वाली। वो एक आदमी आया, मेरे को बोला टोपी उतारो मुझे। ત્યાં ઉતારીને કરે છે। कहता नहीं यहाँ टोपी पहनने का रिवाज नहीं है। હા ત્યાં ઉતારીને કરે એટલે જુદા રીતા જોઈ બધા। एक आदमी बगल में खड़ा था, पूछा कहीं थे, मैं भी खड़ा था, तो बोला ये महात्माओं को नहीं बोल सकते आप, सन्यासी महात्मा हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उतार दी टोपी, तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बात सुनो, कभी गुरुद्वारे गए हो? सिखों गए? कहता नहीं। मैंने कहा वहाँ बगैर मंदिर से नहीं जाने देना, पूछने नहीं देंगे। फिर मैंने कहा प्रणामी संप्रदाय का नाम सुना है? बोला नहीं। मैंने कहा बहुत बड़ा संप्रदाय है, प्रणामी संप्रदाय कहते हैं। वहाँ मैंने कहा जाओगे? वहाँ भी मैंने कहा मंदिर से नहीं जाने देंगे। मैंने कहा ये सम्मान देना होता है, इसलिए गंगा से नहीं लगते। ના બસ फिर वो चुप हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो फिर किसी ने पहचान लिया मेरे को। वो कहते पहले भी आए थे आप यहाँ। मैंने कहा हाँ आने लगा। बोला ऊपर महाराज जी के पास चलो। मैंने कहा टाइम नहीं आ रहा, मुझे बात करनी पड़ेगी। मैं भी फिर चला आया। मैं भी गया था। हाँ। और वहाँ आरती के समय बहुत मजा आती है, वो लंबी होती है और सोना जितना है वहाँ इतना कहीं नहीं है, सारे सब सोने का ही है, देखने जैसा है उडुपी का। बहुत आरती भी 1 घंटा होती है, एक घंटा, और 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। बहुत ही अच्छा, लेकिन पता ही नहीं चलता आपको आरती में। वो मेरे को बुलाया था आगे, वहाँ मैंने उनसे प्रणाम कर दिया। હવે હવેલીમાં ગયા હતા, અહીંયા એવું કર્યું હતું આપણે, કા ગીત ચંપારણની ગીત यहाँ बुला लिया था आगे। गा गैरम मराना। ये रोन जब क्या नाम, राजस्थान में रामदेव जी, फिर वो पुजारी आके ले गया मेरे को। फिर आके आरती में खड़ा करा मेरे वाह को। भाई वाह। फिर एक घोड़ा दिया मेरे को। शांता मेरी भी आरती करी थी। ઘોડો આપે ત્યાં। शांताबेन ने दे फिर दिया, वो घोड़ा दिया मेरे को। वो घोड़ा मैंने इसको दे दिया, शांताबेन को, इसको दिया था भगत को, भगत। इसने वो उसको दिया। शांताबेन को दे दिया था। शांताबेन, કાંતાબેન કાંતા કાંતા तो आटलू तो हाले ज ने। महाराज ये विमलाताई का परिवार, विमलाताई का परिवार वो वहाँ से कनेक्टेड है, वो पन्ना से। मुझे ऐसा लगा कि उनकी लड़की की ये लड़की है। ये ઇનકમ छत्तीसगढ़ का राजा था पहले, उसकी पोतरी है। हाँ, उसका पिता बचपन में जल्दी गुजर गया। विमलाताई को पक्का भाई तू। छत्तीसगढ़ के राजा की पोतरी है, राज खानदान से। हॉलैंड में आश्रम, अंग्रेजी ज्यादा बोलती थी। वो पढ़ी वहीं, कृष्णमूर्ति को भी मिली थी। मेरे साथ भोजन किया, मुझे को भोजन कराया था। वाह भाई। फिर बालू भाई बैठ भी थे, हाँ हाँ। ये ले गए थे फिर। वहाँ अलाउ नहीं था कोई महात्मा, इनका शिविर चला हुआ था आबू में, तो कोई साधु महात्मा अलाउ नहीं था अंदर, क्योंकि वो आसन देना पड़ता था। अच्छा उसको तो ये आसन एक ही होता था इसका, खाली एक बैठ के बोलते थे। तो फिर मैंने कहा मेरे को आसन की जरूरत नहीं,
किशन सिंह चावड़ा करके एक वो थे, आपा हाँ, फैक्ट्री है ये लिमड़ी स्टेट के जो वो था क्या नाम मिनिस्टर, उसके बेटे थे वो। उनकी अच्छा। भांजी की मिली थी मेरे को વા રાખું તું मृत्यु का। तो फिर वो ભગતનું અહીંયા मैंने कहा मैं जमीन नीचे बैठूंगा, भगत आप फिर एक गद्दी भी जा रही थी मेरे को, फिर मैं नीचे बैठा, फिर दूसरे दिन जाना है तो जमुना होते એમનું બી इनका सबने पैसे वैसे दिए थे और वो भोजन का માટે मूंग की પ્રવાસની दाल, વાતો છે चावल जो एक पुलाव था और पूरी और आलू गोभी की सब्जी, मिठाई तो मेरे को बुलाया भोजन में, दिया भोजन। फिर बातचीत हुई, फिर उसने थोड़ी के साथ सुनाया, सरल थी बहुत अच्छी। सब गुजराती थे, भावनगर के, जामनगर के, राजकोट के, बड़ौदा के, ये सब आए हुए थे। काफी लोग थे, करीब 50-60 आदमी, ડૉક્ટર બોકાણી એના છે 50-60 थे। बड़ा कौन इसका अपना वो है वो, ये विनोबा भावे कभी आए होंगे वहाँ, तो ये उनके साथ जुड़ी हुई। अच्छा थोड़ा पूरा कर दो। प्राणायाम के बारे में कुछ और बातें ज्ञातव्य है। प्राणायाम के 3 अंग है, पूरक, रेचक और कुंभक, जो हम सब कोई जानते हैं। ऊपर आई जाओ, बेच नीचे ना मैं पग पूछे। वायु की 2 स्थिति है, प्रथम स्थिर है और स्तंभित, द्वितीय स्पंदनशील है। वायु जब क्रिया करती है तब भीतर से बाहर जाती है, बाहर से भीतर प्रवेश करता है। स्तंभित स्थिति में भीतर प्रवेश करने पर उसका नाम अंतः कुंभक हो जाता है। वायु जब बाहर स्थिर हो जाता है तब उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। अंतः कुंभक को पूरकांत कुंभक कहा जाता है, बाह्य कुंभक को रेचकांत कुंभक कहते हैं। जब श्वास ग्रहण या त्याग की भावना न रखकर कुंभक किया जाता है, उससे केवल कुंभक की पूर्व सूचना मात्र कहा जाता है। आमतौर पर प्राणायाम की मात्राएं हैं, यह शिष्य की योग्यता और गुरु के उपदेश अनुसार सापेक्ष होता है। 1, 4, 2 यह तो प्रचलित अनुपात है, अर्थात श्वास प्रश्वास की 4 गुना मात्रा में स्थिति के भीतर और 2 गुनी में रेचक। इस संबंध में अपने गुरु जनों के आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, अपनी मनमानी से प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इस बारे में एक रहस्य और कहता है, वायु की त्रिविध गति देखी जा सकती है, एक बाह्य, एक आभ्यंतर गति, एक अधः ऊर्ध्व गति। शरीर के नीचे से हृदय की ओर, दूसरी हृदय से ऊर्ध्व गति। यह गति अत्यंत रहस्यमयी है, कोई कोई साधु संत ही इस गति को जान सकते हैं। इस गति के कारण चिदाकाश में सहस्रव होता है। हृदय से ब्रह्मरंध्र तक प्राण की 36 अंगुल गति होती है। योगी के लिए इस गति का अधिकारी होना श्रेष्ठ है। प्राणायाम क्रिया स्वयं अपने मन से नहीं करनी चाहिए कभी भी। किंचित व्यतिक्रम होने पर अन्य रोग हो ही जाते हैं, इसमें शंका ही नहीं। सामान्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि प्रत्याहार के बाद जो अंतरंग योग होता है वही श्रेष्ठ है। समाधि के अनेक रहस्य हैं, इसीलिए प्राणायाम के भी अनेक रहस्य हैं। इसके बारे में यहाँ उल्लेख नहीं करा जाता। समाधि का मुख्य उद्देश्य है प्रज्ञा का उदय होना या प्रज्ञा का उन्मेष होना। पूरक का अर्थ है बाह्य से वायु श्वास द्वारा भीतर ग्रहण करना, भीतरी वायु को भीतर से बाहर लगाना, इसे रेचक कहते हैं। इस रेचक के समय नाभि मंडल में कई प्रकार के अनुभव होते हैं। ये नाभि मंडल का आकार और खिंचाव अलग प्रकार का होता है, इसीलिए स्तंभित रखना इसका नाम कुंभक है। ये नाभि के आसपास में ही होता है।
ये बाहर हो सकता है और भीतर भी हो सकता है। रेचक किसको कहते हैं? इसका अर्थ रिक्त स्थान को रेचक कहते हैं, खालीपना को। पूरक माने भर लेना, भीतरी हो चाहे बाहरी, स्तंभित रखना, यही कुंभक है। इसमें रहस्य है। रेचन और पूरक वाम और दक्षिण नासा के द्वारा हो, इसके लिए उपदेश सापेक्ष है। साधारण नियम के अनुसार नासा के द्वारा प्रवेश कराकर अन्य नासा के द्वारा बाहर निकलना पड़ता है। प्राणायाम में मात्रा की संख्या हर वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। अभ्यास में परिपक्व हो जाने पर इसकी जरूरत नहीं होती। यह तो केवल अभ्यास के वक्त के लिए है। ठीक ढंग से प्राणायाम कर सकने पर मलिनता दूर हो जाती है। प्रतिदिन की संचित मलिनता, प्रतिदिन का क्रियाकलाप, ये सब कुछ प्राणायाम के द्वारा शुद्ध करनी चाहिए। इसलिए प्राणायाम करना श्रेष्ठ है। प्राणायाम गुरु के आज्ञा के अनुसार ही अनुसार करना चाहिए। इसको प्राणायाम है, इसलिए उन्होंने बोला इसकी चर्चा यहाँ नहीं होने का। सूक्ष्म प्राणायाम है, नाम के संबंधित है, उसमें सूक्ष्मता आ जाती है। आखिरी जो अवस्था है वो नाद की अवस्था है, उसमें प्राण स्तंभित हो जाते हैं, रुक जाता है, रुक के ही होता है। लेकिन वो रुकने का ख्याल नहीं होता है, वो रुक नहीं रहता, अपने आप हो जाता है सब। ऐसा है, सम्यक रूप से भोजन करना हमारा काम है। कैसे रक्त बनता है, मांस बनता है, बीज बनता है, रज बनता है, क्या होता है, वो अपना होता है। ऐसे साधक साधन करे कम कस के लगे उसमें, बाकी सब अपने आप हो जाता है। बस ये सबका मूल मतलब होता है विवेक जागृत हो जाना। प्रज्ञा का उन्मेष। प्रज्ञा उदय हो गई, वो बोध रूप है, फिर वो सब कोई करती है। एम इसको ऐसा कह सकते हो, गुरु प्रकट हो गए। वाह भाई वाह, वाह। महाराज जी एक मिनट का बात है। ये प्राणायाम के विषय में जानकर और थोड़ा सुनकर, बचपन से प्राणायाम हमारा तो होता ही है, पाठशाला में भरजियात होता है, ये एक मात्रा दो मात्रा, ये मात्रा के बारे में पता ही होता है। विभाकर पंड्या बहुत जानकार है गुजरात की। शरीर तो बाहर का होगा, लेकिन उनके हाइट बॉडी से ऐसा लगा गुजरात की बॉडी नहीं है। गांधीनगर से आगे आश्रम बनाया है। वहाँ मैं प्राणायाम के बारे में एक दिन गया, 16 विद्यापीठ वहाँ से पास में है, तो मैं चलो विभाकर पंड्या जी को मिल के आया। उसने एक पुस्तक लिखी, त्रिदल प्राणायाम 3 प्रकार का, वो बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो मैं वहाँ गया तो बोले आप गुरुमुखी हो, ऐसा पूछो। प्रणाम किया, केला बेला आप तो सिखाया आपने, वो रखा, थोड़ा प्रणाम किया, बहुत खुश हुए कि अच्छे संस्कार। तो मैंने कहा प्राणायाम के बारे में सीखने आया हूँ। बोले गुरुमुखी हो? बोले हाँ। क्या दिया है गुरु महाराज ने आपको दीक्षा में, शिक्षा में? मैंने कहा वो तो नहीं बोल सकता। तो उसने कुछ ऐसा कहा तो मैंने कहा हाँ वो ऐसा कर सकते। बोले कोई सीखने की जरूरत नहीं, आप पर भरोसा, आप उस पर रखो, इससे बड़ा कोई प्राणायाम नहीं है। अपने यहाँ प्राणायाम जो होता है सहज, उसको श्रेष्ठ माना गया। ये नाम का भजन करने से जो प्राणायाम होता है, कोई चीज ऐसी नहीं जो उसमें बाकी रहता है। ये सब स्थूल है, शरीरगत भाव से किया जाता है, और इसमें आत्मा का जो भाव है प्रकट होता है, आत्मा भाव प्रकट होता है, इसलिए इसको सबसे श्रेष्ठ मैं और मंत्रों